नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सहर्ष स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ब्रह्मवैवर्त पुराण के विषय में आपको बताएंगे। ब्रह्मवैवर्त पुराण किस प्रकाशन का पढ़ना चाहिए। जिस प्रकाशन की किताब के बारे में अगर बताऊंगा तो उससे पहले सबसे पहले आवश्यक है ब्रह्मवैवर्त पुराण आखिर है क्या। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण को ब्रह्मवैवर्त क्यों कहते हैं, तो बेसिक रूप से हमको ये चीज़ जानना बहुत अति आवश्यक है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ब्रह्मवैवर्त पुराण का नाम ब्रह्मवैवर्त क्यों पड़ा। तो देखिए, ब्रह्म का मतलब होता है असीमित विराट, यानी पूरी दुनिया जो है ब्रह्म के सृष्टि ब्रह्मा जी ने जो की है, पूरे ब्रह्मा ने पूरी सृष्टि करता है, उसके उनके वैवर्तों का हम अध्ययन करते हैं। वैवर्त का अर्थ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों से लिया गया है। वैवर्त का अर्थ यहाँ प्रकृति भी होता है, वैवर्त का अर्थ यहाँ परिणाम भी होता है, और वैवर्त का अर्थ यहाँ पे राधा भी गिना गया है कि राधा का नाम भी एक विवर्त था। ऐसा इस ब्रह्मवैवर्त पुराण में मुझको कुछ लेखकों में ये चीज़ें मिली, तो मैंने आपको यहाँ तक शेयर कर रहा हूँ। बेसिकली इस ब्रह्मवैवर्त पुराण एक बहुत रहस्यमय पुराण है। रहस्यमय इसलिए है क्योंकि इसमें जो कथाओं का वर्णन दिया गया है, कुछ तो बहुत सारी किताबों में उस कथाओं का वर्णन है, लेकिन इसमें विशेष रूप से गौलोक के विषय में बहुत विस्तार से वर्णन है। जो भगवान श्री कृष्ण का जो स्थान बताया गया है, विष्णुलोक, शिवलोक, लोकों का बहुत वर्णन है। और उसके बाद प्रकृति का विशेष रूप से बहुत गहन तरीके से इसमें वर्णन किया गया है। दोस्तों, 4 खंडों में इसको मतलब जो इसके 2 भाग बनाए गए हैं, पूर्व खंड और उत्तरखंड। उत्तरखंडों में से पूर्व खंड के अंतर्गत अपने जो वर्णन मिलता है वह ब्रह्मखंड, प्रकृति खंड और गणपति खंड, और बाकी के उत्तरखंड में आपको वर्णन मिलता है वो कृष्ण जन्म खंड से संबंधित वर्णन मिलता है। तो ये एक ब्रह्मवैवर्त पुराण का जो बेसिक हमारे पास मौजूद है वो ये सामने मौजूद है। अब दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ब्रह्मवैवर्त पुराण में जो मैं जब पुराणों की विवेचनाएं पढ़ रहा था, वहाँ वर्णन कई जगह मिलता है कि मत्स्य पुराण से भी इसको लिया गया है। मत्स्य पुराण जो 18 पुराणों में से एक है, वहाँ से कुछ श्लोक इसमें डाले गए हैं। कुछ उसका भाग प्रतीत होता है कि मत्स्य पुराण कोई हर पुराण के अंदर कहीं ना कहीं हमको दूसरे पुराण के रेफरेंस भी मिलते हैं। ये अपने संत हर पुराण में आपको मिलेगा। जब पुराणों की आप विवेचनाएं पढ़ेंगे या पुराणों के बारे में कई बुक्स ऐसी आपको मिलेंगी, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो दूसरे पुराणों से मैच करती हैं। तो ये ऐसा इसलिए है कि हमारे देश पर कई आक्रमणकारियों ने हमारे देश पे बहुत अत्याचार किए। आक्रमणकारियों ने हमारे पूरे इतिहास को जला दिया। तो जो इतिहास अवेलेबल था, जो चीज़ें अवेलेबल थी, वो जो बुक्स हमारे पास अवेलेबल थी, जो ताड़पत्र हमारे पास अवेलेबल थे, उनके आधार पर ही इन पुराणों की विवेचना हुई है। तो कहीं ना कहीं हमको कुछ चीज़ें मिक्स मिलेंगी, कुछ चीज़ें एडिटिंग की हुई मिलेंगी, लेकिन जो चीज़ें लगभग बहुत कम ऐसा होता है कि अपन को मूल चीज़ अपन को मिल जाए। तो ये हर पुराण अपने हर इतिहास के साथ ऐसा ही है, वो एक मिथ बन के रह गया और हमको बहुत सारी चीज़ें हमको मिल नहीं पाई। बहुत सारी कथाएं जो ब्रह्मवैवर्त पुराण की थी, हो सकता है वो बहुत सारी कथाएं लुप्त हो गई हों। आज हमारे पास जो अवेलेबल है, जो जितना अवेलेबल हमारे पास मटेरियल था, उतना अवेलेबल यहाँ पर हमको करा दिया गया, उतने ही उसी के आधार पे आज पुराणों की विवेचना हुई। उसी आधार पर आप पुराणों के लेखकों ने उसको लिखा और उसको हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो ये बहुत बेसिक बात है। ये सभी के सभी पुराणों, हमारे सभी इतिहास पुराणों, हमारी मिथ, हमारी दंत कथाओं में ऐसे ही इसी तरह से वर्णन मिलते हैं। तो ये बात समझने भर की है। आप पढ़िए पुराणों के विषय में, पुराणों के ऊपर बहुत सारी जो रिसर्च हो चुकी है, उनमें ऐसी बातें आपको मिलेंगी। बात करते हैं सबसे पहले ब्रह्मवैवर्त पुराण किस प्रकाशन का पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, मेरे पास जो प्रकाशक जो मैं सबसे ज़्यादा मैं प्रेफर करता हूँ, जो मैं पढ़ता हूँ, वो ये 2 भागों में मेरे पास अवेलेबल है। ये ब्रह्मवैवर्त पुराण, ये हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद प्रेस का है, देख लीजिए आप। और उसके जो अनुवादक हैं श्री तणीश झा, जिनके अनुवादक हैं बाबूराम उपाध्याय, ये इस प्रकाशक का मेरे पास है। ये 2 भागों में है, एक पूर्व भाग, एक उत्तर भाग। पूर्व भाग जो है आपका ब्रह्मखंड, प्रकृति खंड, गणपति खंड है, और उसका जो उत्तर भाग है उसका कृष्ण जन्म खंड है। इसमें कृष्ण जी के बारे में वर्णन मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रह्मखंड और प्रकृति खंड, गणपति खंड, यानी ब्रह्मखंड से तात्पर्य है कि ब्रह्मखंड में आपको किन किन चीज़ों का वर्णन मिलता है, कि पूरे ब्रह्मा का पूरा वर्णन, नारद का वर्णन, माँ गंगा का वर्णन। प्रकृति खंड में आपको पूरे प्रकृति का वर्णन मिलेगा, जितनी प्रकृति है, कैसे प्रकृति पुरुष की उत्पत्ति हुई, पूरी इसका वर्णन मिलेगा। गणपति खंड में गणपति जी का, गणेश जी का पूरा वर्णन मिलेगा आपको, और कृष्ण जन्म खंड में आपको कृष्ण जी का वर्णन मिलेगा। तो ये बेसिक रूप से, तो ये एक पुराण मेरे पास अवेलेबल है। दूसरा मेरे पास चौखंबा का है।
चौखंबा का, चौखंबा कृष्णदास एकेडमी का। इसके जो प्रकाशक हैं वो हैं, इसको जो जिन्होंने इसकी टीका की है उसका उनका नाम है S.N. खंडेलवाल। तो ये उनके द्वारा प्रकाशित चौखंबा के द्वारा है। ये पुराण भी बहुत अच्छा है, मैं ये प्रेफर करूँगा। ये इनमें से हिंदी साहित्य सम्मेलन और खंडेलवाल जी की, और इसके बाद में तीसरा पुराण जो बम्बैवत पुराण, जो जनरली सबके पास है, हर घर में आपको लगभग मिलेगा, और उसके ऊपर कई वीडियो बन चुके हैं, गीता प्रेस गोरखपुर का। पर दोस्तों गीता प्रेस गोरखपुर का पुराण जो है संक्षिप्त है, आप देख सकते हैं डिस्प्ले पर, संक्षिप्त बम्बैवत पुराण है। संक्षिप्त बम्बैवत पुराण में समस्या ये है कि कथाएं हैं, पर कथाओं को थोड़ा सा उन्होंने अनुवाद से नहीं, सीधे हिंदी अर्थ उनका दे दिया, और हिंदी अर्थ दे दिया। कई कथाएं उसमें से मिस हैं, कुछ कथाएं मिस रहती हैं उनमें से, क्योंकि उन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि हम संक्षिप्त बम्बैवत पुराण छाप रहे हैं, आप पढ़िए। गीता प्रेस गोरखपुर की ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप मंगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और कथाओं के डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा अंतर मिलेगा। कथाएं समान हैं, परंतु लेकिन कुछ कथाएं उनमें संक्षिप्त में कम है। संक्षिप्त का मतलब है संक्षिप्त कर दिया, मोटा टाइप है, अच्छा है। अब दोस्तों बात करते हैं प्रिंटिंग की। तो दोस्तों प्रिंटिंग में देखा जाए तो यहाँ पे जैसे कि मैंने जो हिंदी साहित्य सम्मेलन की प्रिंटिंग देखी आप, ऐसी है। ऊपर यहाँ पे संस्कृत है, नीचे दी। प्रिंटिंग अच्छी है, प्रिंटिंग में खराबी नहीं है। इससे अच्छी प्रिंटिंग आपको चौखंबा की मिलेगी। चौखंबा की प्रिंटिंग सबसे अच्छी प्रिंटिंग मैं मानता हूँ, बहुत अच्छी प्रिंटिंग है उनकी। और उसके बाद और भी अच्छी प्रिंटिंग गीता प्रेस की भी है। गीता प्रेस की प्रिंटिंग अच्छी है, प्रिंटिंग मटेरियल अच्छा है, अब पढ़ने में आपको आसानी लगेगी, पर वो हिंदी में अवेलेबल है। तो तीनों पुराणों में आप ये चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो मैं प्रेफर करूँगा इन तीनों की तुलना में आप चौखंबा का मंगाएं या फिर हिंदी साहित्य सम्मेलन का बुक मंगाएं। तो दोनों में से आप जो प्रेफर कर सकते हैं वो प्रेफर करें, मंगाएं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से परचेस करके इस बुक को मंगा सकते हैं। अब दोस्तों ये तो एक बार बात हो गई बम्बैवत पुराण के कि आपको किस प्रकाशन का पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। दोस्तों दूसरी बात ये, बम्बैवत पुराण हमें क्यों पढ़ना चाहिए, और बम्बैवत पुराण में हमें पढ़ना क्या है, हम क्या पढ़ेंगे उसके अंदर, और उसमें जो बाकी जो ब्रह्मखंड, प्रकृतिखंड, गणपतिखंड और कृष्ण जन्मखंड, इनमें आखिर ऐसा क्या है जो मैंने इतना रहस्यात्मक तरीके से मैंने आपको बताया। तो दोस्तों मैंने आपको कई वीडियो ऐसे बनाए हैं पुराने जो बम्बैवत पुराण की कथाओं पर आधारित हैं, क्योंकि उसकी वास्तव में कथाएँ जो हैं बहुत ही अलग तरीके से महर्षि वेद व्यास ने बहुत अलग तरीके से वो कथाओं को बताया है, और बहुत प्रकृति का बहुत विस्तृत तरीके से वर्णन किया है। माँ राधा का, भगवान श्री कृष्ण का, विष्णु का, शिव का, गणेश का, इनका इतना विस्तार से वर्णन मिलता है। तो इस पुराण का एक अपना एक महत्व है, चाहे वो और अन्य पुराणों की तुलना में मुझे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये पुराण लगा, क्योंकि ये पुराण में बहुत सारी वास्तव में रहस्यात्मक बातें हैं। तो दोस्तों ये तो आज एक आपको वीडियो मैंने सिर्फ आपको प्रकाशन के विषय में बताया। आने वाले समय में मैं आपको फिर से एक वीडियो बनाऊंगा, फिर से एक आपको बम्बैवत पुराण के हर खंड की, यानी प्रकृति खंड से आपके हर खंड की, ब्रह्मखंड, प्रकृतिखंड, गणपतिखंड और कृष्ण जन्मखंड के बारे में थोड़ी ब्रीफ नॉलेज मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा। तो दोस्तों आज की हम चर्चा यहीं समाप्त करते हैं, और आने वाले वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बहुत जल्दी उस वीडियो को अपलोड करूँगा और आपको बताऊंगा कि बम्बैवत पुराण में आखिर कथाओं का विस्तार कैसे हुआ, और क्या क्या रहस्यात्मक बातें बम्बैवत पुराण में मुख्य रूप से मुझे मिली जो अन्य पुराणों से उसको अलग करता है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। अब मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।